ये पुआ बनाना है। ये मैदा है 250 ग्राम, और ये सूजी है 250 ग्राम, और ये चीनी भी है 250 ग्राम। तो ये छोटा बर्तन में ही है क्योंकि चीनी वजन से भारी होता है। तो जितना मैदा रहेगा या सूजी रहेगा उतना ही चीनी पड़ेगा, बराबर पड़ता है इसमें। तब इसको 5-6 घंटा पहले भिगा के रखना है। तो पहले सूजी को भिगा लेते हैं, इसका भिगाना आसान होता है इसको। तो ये डालेंगे और इसमें नॉर्मल पानी ही डालेंगे। तो बस इतना ही डालना है कि जितना ये आराम से भीग जाए, ज़्यादा लिक्विड अभी नहीं करना है। तो क्योंकि सूजी फूलता है पानी में, तो ये फूलेगा तो बदले में ये चीनी से पानी छूटता है, तो ये चीनी डाल देते हैं। तो इससे जो पानी निकलेगा तो ये बराबर हो जाएगा। बाकी बाद में देख लेंगे कि और थोड़ा बहुत पड़ेगा तो उस हिसाब से। तो इसको भिगा दिए, अब मैदा को भिगाते हैं। मैदा को घोलने के लिए हमें थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए, क्योंकि ये ऐसे चिपका हुआ होता है ना, सूजी तो आसानी से घुल जाती है। तो ये मैदा डाल दिए और चीनी भी डाल देंगे इसमें भी उतना ही चीनी है। और पानी इसका थोड़ा गुनगुना कर लेंगे। ये इसका पानी इसमें हम थोड़ा गुनगुना कर लिए हैं। और इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे, क्योंकि ये डालो ना तो गांठ बनने लगता है। तो मैदा छान तो लेना ही चाहिए। और ये 1 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल देंगे। इससे क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा और गांठ नहीं बनेगी। तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते हैं। गुनगुना पानी में तेल डाले थे 1 चम्मच, तो ये आराम से मिल गया है, कोई इसमें नहीं है। तो इसको 4-5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। और ज़्यादा गीला अभी नहीं करना है। तो ये जैसे जैसे फूलेगा तो वैसे वैसे चीनी भी तो पानी छोड़ेगी। तो ये रख देते हैं। उस समय देख लेंगे, अगर कम हो तो थोड़ा बहुत डाल देंगे, और अगर ठीक है तो ठीक है। तो ये दोनों को पानी में इस तरह से मिला लिए हैं और इसको फिलहाल छोड़ देंगे। तो 4-5 घंटे बाद देखते हैं कैसा क्या है। और अगर ये लगे कि ज़्यादा भर गया है तो इसको भी बड़े बर्तन में डाल दो। ये सूजी वाला कटोरी है, तो इसको लगे कि भाई भर गया है तो थोड़ा बड़ा बर्तन में इसको डाल दें और फिर उसको भिगा दें, क्योंकि सूजी फूलता है ना। तो और ये मैदा है तो इसका तो बड़ा बर्तन है ही, तो उसको भी बड़ा में थोड़ा डाल दें। अब बाकी उस समय देखेंगे पानी की कमी बेसी तो थोड़ा बहुत डाल दो। अभी ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी नहीं डालना है इसमें, खाबर सोडा, इनो, कुछ भी नहीं। बस 4-5 घंटे फुला दो, फिर ये आराम से बन जाएंगे। तो सूजी को भी मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो अब चीनी धीरे धीरे पानी छोड़ेगा। अगर बाद में लगे कि कम है तो बाद में थोड़ा पानी मिला देंगे। तो ये दोनों को भीगने छोड़ देते हैं। अब आराम से फूलेगा दोनों। तो 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद इसको बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ फूल गए हैं। ये है मैदा, तो इस तरह से है। ये ऐसे इसमें टिकना नहीं चाहिए, ऐसे गिर जाना चाहिए ऐसे। और इसमें पानी बस उस समय का हिसाब से मिलाए थे बिल्कुल, तो चीनी का पानी निकल कर ऐसा होगा। तो ये तो हो गया मैदा का, इस तरह होना चाहिए। तो अगर उस समय कम भी पानी हो तो बाद में मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और ये सूजी का, ये गाढ़ा है उससे, क्योंकि सूजी आपस में चिपकता नहीं है ना, ये थोड़ा बिखरता रहता है। तो इसलिए इसका गाढ़ा ही रखे, नहीं तो ये ऐसे फैल जाएगा, फिर पुआ बंधेगा नहीं अच्छा से। तो इसको तलते हैं। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें राइस ब्रान डाले हैं। तो अब गरम होगा तो इसमें डालेंगे। तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए, बिल्कुल धुआं नहीं उठना है, लेकिन गरम अच्छा होना चाहिए। तेल अच्छा गरम हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे बेटर।
तो ये इस तरह से फूल जाएगा। तो वैसे तो एक ही तलते थे पहले के लोग, लेकिन समय और गैस का ये है तो डाल देते हैं दूसरा भी, थोड़ा सा सेफ ढंग का नहीं बनता है। ये मैदे का है, तो एक जब पलट दिए तो दूसरा भी डाल देते हैं, ऐसे जल्दी हो जाएगा। दोनों को पलट दिए तो ऐसा हो गया। फ्लेम हाई टू मीडियम रखना है, लो नहीं करना है। पहले एक बार फूलने तक हाई, या उसके बाद अगर ज्यादा लगे तो मीडियम कर देना। तेल ज्यादा ठंडा नहीं करना है, तो मीडियम फ्लेम और हाई फ्लेम ही रहना चाहिए, क्योंकि तेल ठंडा होगा तो पुआ फूलेंगे नहीं और ऐसे चपटा सा हो जाएंगे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर दे, ऊपर तेल डाल दे। कई बार होता है कि हम पलटते हैं और फिर वो घूम जाता है, तो उसको ध्यान से पलट दे और साइड करके फिर दूसरा तीसरा ऐसे डालते रहे तो जल्दी हो जाएगा। गैस और टाइम दोनों की बचत। तेल होना चाहिए इसमें पूरा, और तेल गरम भी होना चाहिए। तो ऊपर ऊपर हल्का हल्का तेल डालेंगे और हल्का हल्का हिलाएंगे तो ये फूल जाएगा। और एक एक निकालते रहें और इस तरह डालते रहें। और अगर लगे कि हल्का फैल जा रहा है या नहीं फूल रहे हैं, तो उसमें अगर फैल रहा है, पतला है, तो थोड़ा सा मैदा या सूजी डाल दे। और अगर फूल नहीं रहा है तो थोड़ा सा इनो डाल दे। बाकी तो ऐसे अगर 5-6 घंटा भिगा के रख देते हैं तो ये तो ऐसे ही आराम से फूल जाता है और बड़ा ही आराम से बनता है। और इसको निकाल करके किसी, आजकल तो जाली वाले थाली आते हैं या टोकरी या बटर पेपर कुछ लगा कर के, क्योंकि इसमें तेल बहुत सोखता है तो सेहत के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन होली में तो लोग बनाते खाते हैं, कभी कभी तो खाना ही चाहिए। तो इस तरह से करें कि तेल निकल जाए। तो अब ये थोड़ा थोड़ा दोनों बच गए हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों का मिक्स भी बन जाएगा। अलग अलग हमने सूजी और मैदा का बनाए हैं, तो अब ये दोनों को मिलाकर बना देंगे तो ये एक अलग हो जाएगा। और अगर लगे कि जल रहा है तो ही कभी कभी कम करें, बाकी अगर 3-4 पुआ डालेंगे तो बिल्कुल कम करने की ज़रूरी नहीं आएगी गैस, क्योंकि तेल जो गर्म है पुआ डाल रहे हैं तो वो तो टेम्परेचर ठंडा कर रहा है ना, इसलिए हाई फ्लेम रखें ताकि तेल गर्म रहे। और इस तरह आराम से थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देंगे तो फिर बड़ा ही आराम से बनता है, और बनता है तो मन भी लगता है बनाने में। तो ये देखिए इतना सारा आप डाल दिए, फूलता गया डालते गए, तो एक बीच वाला जो है ये फूल नहीं रहा है क्योंकि तेल ठंडा पड़ गया है ना, तो इसलिए इसमें तेल गर्म होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को फूलने के लिए, चाहे बड़े बनाए चाहे कुछ भी। तो पूरी बनाए तो इसमें तेल गर्म होगा तो ही फूलेगा। और जहाँ तक रह गया कि हाई फ्लेम पर तलने से कच्चा रहेगा, तो बेटर गाढ़ा होता है तो कच्चा होने की चांसेज होती है। बेटर गाढ़ा होता है तो फूलता नहीं है ढंग से और फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। लेकिन बेटर अगर ठीक ठाक हो, ज़्यादा पतला नहीं हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, तो फिर आराम से फूल जाते हैं और पक भी जाते हैं दोनों साइड से। जब तक फूले फिर पलट देंगे, कलर आने तक आराम से पक जाता है। तो ये पुआ बनकर तैयार हो गया। तो ये सिर्फ सूजी का है, जिनको सॉफ्ट पसंद है वो सूजी का खाते हैं। तो ऐसे
बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये मैदा का है, ये थोड़ा सा ऐसे खींचने वाला होता है चिम्मर जैसा, लेकिन है ये भी सॉफ्ट। और ये दोनों का मिक्स है, तो ज़्यादातर लोग मिक्स वाला ही पसंद करते हैं। तो ये सॉफ्ट और साइड से ही थोड़ा क्रंची होता है ऐसे। तो ये तीनों है, तो जैसा इच्छा हो बनाइए खाइए होली में।